सवाल नंबर 4 है कि एक परिवर्तनशील घन का जो किनारा है वो 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी परिवर्तन हो रहा है। घन का किनारा, किनारा का मतलब होता है भुजा, और भुजा को अपन क्या मान लेते हैं, एक्स। और एक्स में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, समय सेकेंड के सापेक्ष हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स में जो परिवर्तन हो रहा है डी एक्स बाई डी टी जो हो रहा है, यानी एक्स में जो परिवर्तन हुआ किसके सापेक्ष हुआ, समय के सापेक्ष। तो एक्स का जो अवकलन होगा वो टी के सापेक्ष होगा, यानी डी एक्स बाई डी टी अपने को कितना दे रखा है, 3 सेमी प्रति सेकंड दे रखा है। ठीक है, सबसे पहली बात ये। उसके बाद में घन का आयतन, घन का आयतन अपन जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। घन का आयतन कितना होता है, भुजा की घात 3। ठीक है, तो घन की जो भुजा दे रखी है वो अपने को दे रखी है, यहाँ पे मान रखी है अपन ने एक्स, एक्स की घात 3 हो जाएगी। आयतन को भी से लिखेंगे, किस दर से बढ़ रहा है, यानी आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है वो अपने को निकालना है। तो यहाँ पर जो भुजा एक्स थी उसमें परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा था, टी के सापेक्ष। तो यहाँ पर भी v बराबर एक्स की घात 3 है, तो ये जो समीकरण बनी है इसका भी अपन किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जिससे अपने पास में जो आयतन में परिवर्तन है वो निकल जाएगा। तो v का अगर टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी वी बाई डी टी होता है। एक्स क्यूब का अगर अवकलन करते हैं तो 3x² होता है, लेकिन x का करना किसके सापेक्ष है, टी के सापेक्ष। एक्स का अगर टी के सापेक्ष करेंगे तो ये भी डी एक्स बाई कितना आएगा, डी टी। डी वी बाई डी टी का मान निकालना था, 3 इंटू एक्स किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा जो ये आयतन में परिवर्तन हो रहा है वो उस टाइम जो भुजा दे रखी है वो अपने को कितने दे रखी है, 10 सेमी लंबी दे रखी है। तो एक्स की जगह कितना लिख लेंगे, 10 का स्क्वायर इंटू में डी एक्स बाई डी टी, सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा था, वो दे रखा था 3 सेमी। ठीक है, तो ये बढ़ रहा था, इसका मतलब ये प्लस में रहेगा, तो ये भी प्लस में है। तो डी वी बाई डी टी बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 100, और 100 का 3 से गुणा करेंगे 9, तो ये आ जाएगा 900। आयतन होता है सेमी क्यूब में प्रति सेकंड दे रखा है टाइम, तो ये जो आयतन में है वो परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन है 5वां कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है, शेप के साथ दे रखा है अपने को, गोले के समान दे रखा है, एक पंप द्वारा 900 सेमी प्रति सेकेंड भरकर फुलाया जाता है, यानी उसके अंदर अपन जो है ना हवा डाल के उसको फुला रहे हैं। तो क्या हो रहा है, 900 सेमी क्यूब दे रखा है, 900 सेमी क्यूब, इसका मतलब परिवर्तन किस में हो रहा है, उसके आयतन में हो रहा है। सेमी क्यूब है तो इसका मतलब आयतन में हो रहा है, सेमी स्क्वायर होता तो इसका मतलब क्षेत्रफल में होता। तो इसका मतलब जो डी वी आयतन v जो है उसमें परिवर्तन किसके सापेक्ष दे रखा है, प्रति सेकंड लिख रखा है यहाँ पे, सेमी क्यूब प्रति सेकंड, तो ये में परिवर्तन t के सापेक्ष हो रहा है, यानी डी वी बाई अपने को डी टी दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड दे रखा है, सबसे पहली बात। उसके बाद में गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन, गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन अपने को निकालना है। तो अपन जानते हैं कि गोले का जो आयतन होता है v, गोले का आयतन, गोले का आयतन किससे लिखेंगे, v से लिखेंगे, और v बराबर होता है 4/3 पाई आर की घात 3 होता है। ठीक है, अब जो परिवर्तन है वो भी त्रिज्या के साथ, त्रिज्या में परिवर्तन की दर अपने को ज्ञात करनी है। तो v बराबर 4/3 पाई आर की घात 3 है। यहाँ पर जो v में परिवर्तन हुआ है वो t के सापेक्ष हुआ है, तो इस पूरी समीकरण का भी अपन t के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन। परिवर्तन का मतलब अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर भी t के सापेक्ष हो रखा है, तो यहाँ पर भी पूरी समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो v का अगर अवकलन करते हैं t के सापेक्ष तो ये होता है डी वी बाई डी टी, 4/3 का 4/3, पाई भी अचर होता है। आर क्यूब का अगर अवकलन करते हैं तो वो होता है 3r², लेकिन आर का अगर अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष तो वो बनता है डी आर बाई डी टी, और त्रिज्या में ही अपने को परिवर्तन की दर निकालनी थी। बाकी मान लिख लेंगे, डी वी बाई डी टी अपने को 900 दे रखा है, तो ये 900 आ जाएगा। 4/3 का 4/3 इंटू में पाई आएगा, इंटू में 3 आएगा, आर त्रिज्या कितने दे रखी है 15, तो आर की जगह लिख लेंगे 15 का स्क्वायर इंटू में डी आर बाई डी टी, जो कि अपने को निकालना था, यानी त्रिज्या की परिवर्तन की दर। तो ये यहाँ से अगर काटना चाहें तो अपन काट भी सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 900 बट्टे में कितना आएगा, ये सारा इसके गुणा में है, डी आर बाई डी टी के ये सारा गुणा में है, तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो एक तो 4 आएगा, एक पाई आएगा, एक 15 इंटू 15 आएगा, 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो कट रहा है उसको पार्ट को काट लेंगे अपन, 15 को 6, 15 6 90 हो जाएगा, 15 ये 60 आ जाएगा यहाँ से, फिर 4 से काटेंगे ये 4 आ जाएगा, 4 से 4 काटेगा तो ऊपर बचेगा एक बट्टे में कितना बचेगा, पाई डी आर बटा कितना है डी टी। तो डी आर बटा डी टी अपना क्या निकल गया यहाँ से, 1/पाई। त्रिज्या होती है वो सेमी में होती है, प्रति टाइम होता है वो सेकेंड में दे रखा है,
तो डी आर बटा डी टी में जो परिवर्तन है, त्रिज्या आर में जो परिवर्तन है वो आ गया 1/पाई सेमी प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1/पाई परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा कैसा बता रखा है, उसका शेप गोलाकार है, का व्यास दे रखा है, व्यास यह दे रखा है, व्यास का मतलब डी से लिखते हैं अपन 3/2, 2x प्लस में 1, व्यास यह दे रखा है। तो त्रिज्या जो होती है ना, त्रिज्या वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है, यानी व्यास की जो त्रिज्या है वो 1/2 होती है। ठीक है, तो r बराबर कितना निकल जाएगा, व्यास कितना है अपने पास में 3/2, इंटू में कितना दे रखा है 2x प्लस 1, इंटू में व्यास की आधी करेंगे यानी 1/2 करेंगे इसका, तो यह आ जाएगा 3 तो है ही, 2x प्लस 1 ऊपर वाला सेम, बट्टे में 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, तो ये अपने पास में त्रिज्या आ गई 3 गुणा 2x प्लस 1 बट्टे में 4। इसके आयतन में परिवर्तन, गोले के आयतन में क्या निकालना है, परिवर्तन, और गोले का आयतन अपन v से लिखते हैं, और गोले का आयतन v बराबर होता है 4/3 पाई आर की घात 3। गोले का आयतन v बराबर कितना होता है 4/3 पाई आर की घात 3। अब जो अपने को परिवर्तन निकालना है आयतन में, वो किसके सापेक्ष निकालना है, x के सापेक्ष निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ये मान लिखेंगे, तो v बराबर 4/3 पाई, r का मान ये लिख लेंगे यहाँ से, ये वाला सारा, तो ये मान कितना है यहाँ पे 3/4, 2x प्लस 1, और इस पूरे की घात कितनी करनी है 3, 4/3 का 4/3 पाई का पाई, आर का मान ये लिख ही लिया अपन ने, 3 गुणा 2x प्लस 1 बट्टे में 4, पूरे की घात ये 3 थी आर की, तो इसके भी घात कितनी आएगी 3। ठीक है, अब देखो, तो v बराबर 4/3 गुणा पाई गुणा 3 के ऊपर भी घात कितनी है 3, तो 3 की घात 3 करेंगे तो 27, 4 के ऊपर भी घात कितनी है 3 है, तो 4 की घात 3 करेंगे तो 64, इंटू में क्या बच गया 2x प्लस 1 और पूरे की घात है 3। ठीक है, अब अपने को जो परिवर्तन निकालना वो x के सापेक्ष निकालना, यानी ये जो समीकरण दे रखी है पूरी, उसका अवकलन किसके सापेक्ष करना है अपने को, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। ठीक है, तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो v का अगर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dv/dx हो जाएगा, आयतन में परिवर्तन x के सापेक्ष करना था, 4/3 पाई इंटू 27/64, कोई चेंज नहीं होगा, इंटू में ये है, इसका अवकलन कर लेंगे। ठीक है, जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है तो इसका पहले स्क्वायर का होगा अवकलन, तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर 2x प्लस 1 स्क्वायर होगा, जैसे x स्क्वायर होता है तो उसका अवकलन कितना होता है 2x, x क्यूब होता है तो इसका कितना होता है 3x स्क्वायर। अब x की जगह 2x प्लस 1 की होल घात 3 है, तो इसका अवकलन अपन जानते हैं 3 पहले आ जाएगा, 2x प्लस 1 n-1 घात 2 बचेगी, इंटू में अब किसका अवकलन करेंगे, जो ये अंदर था ब्रैकेट की उसका अवकलन करेंगे, तो 2 का 2 आ जाएगा, इंटू एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 2 इंटू 1, और प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो 0, ये पूरे का निकल गया अवकलन। बाकी जो बच गया उसको काट लेंगे, तो यहाँ से dv/dx अपना निकल जाएगा, 3 से 1 कटेगा 27 9 बार, 4 से 64 16 बार कट जाएगा, फिर 3 से अब और कुछ कटने वाला है नहीं, अब यहाँ पे 2 बच गया, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 करेंगे तो ये 2 बचेगा, इस 2 से ये 16 8 बार कट जाएगा, तो ऊपर तो बच गया 9 का 3 से गुणा कर लेंगे तो 27, और 1 बच गया पाई, तो 27 पाई बट्टे में 8, और साथ में ये बच गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7वां सवाल है कि किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत, ये कुल लागत अपने को दे रखी है सारी। ठीक है, तो अपने को इसकी सीमांत लागत निकालनी है, सीमांत लागत निकालने इसका मतलब इसका क्या करना पड़ेगा अवकलन, तो सी एक्स दे रखा है, अगर इसका अवकलन करते हैं अपन तो सी डैश एक्स से लिखेंगे अवकलन करेंगे तो, अब 0.05 का तो ये तो सेम ही आएगा, 0.05 इंटू एक्स क्यूब का अगर अवकलन करते हैं तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 0.02 इंटू में एक्स स्क्वायर का अगर अवकलन करते हैं तो हो जाएगा 2x, प्लस 30 का 30, एक्स का अवकलन करते हैं तो 1, प्लस 5 आ रहा है, अचर पद का अवकलन कितना हो जाएगा 0, तो सीमांत लागत जो है यानी सी डैश एक्स कितना आ जाएगा अपना 0.005 इंटू में 3, इंटू में एक्स की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर 3 का स्क्वायर होगा, माइनस 0.02 इंटू में 2 इंटू एक्स की जगह कितना लिखेंगे 3, इंटू में प्लस में 30, और प्लस में आगे कितना है 0, तो सी डैश एक्स बराबर 0.005 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का 3 से गुणा करेंगे 27, माइनस 3 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, 6 का 2 से गुणा करेंगे 12, तो यह आ जाएगा 0.12, प्लस में कितना है 30, तो सी डैश एक्स बराबर 27 का 5 से गुणा करते हैं 27 5 135, तो यह आ जाएगा 0.135 माइनस 0.12, प्लस में कितना आ जाएगा 30, तो सी डैश एक्स बराबर, तो ये बना आ जाएगा यहाँ से, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 0.1
135 माइनस 0.120 प्लस में कितना है 30। माइनस करेंगे तो 0 का 0, 1 में से 1 निकालेंगे 0, 3 में से 2 निकालेंगे 1, फिर 5 में से 0 निकालेंगे तो 5, प्लस कितना है 30.000 है। तो सी डैश एक्स अपना कितना आ जाएगा यहाँ से, सी डैश एक्स का मान आ जाएगा, अब इसमें जोड़ लेंगे तो 30 आएगा ही आएगा। 0.00 इधर 0.1 है तो आ जाएगा 30.01, ये अपनी सीमांत लागत आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये कर सकते हैं। सवाल नंबर 8 है कि एक साबुन के गोल या बुलबुले, ठीक है, बुलबुला गोलाकार दे रखा है कि त्रिज्या 0.2 सेमी प्रति सेकेंड की दर से वृद्धि हो रही है, यानी त्रिज्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। त्रिज्या को अपन आर मान लेते हैं और आर में परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, सेकंड के सापेक्ष, यानी टाइम के सापेक्ष हो रहा है। तो आर में जो परिवर्तन दे रखा है यानी dr/dt, त्रिज्या में जो परिवर्तन है वो समय के सापेक्ष, इसका मतलब dr/dt का मान है 0.2, आर का मतलब सेमी और इस टाइम का मतलब सेकंड। तो ये अपने को दे रखा है क्वेश्चन में सबसे पहले dr/dt का मान। ठीक है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये प्लस है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि दर ज्ञात करनी है। सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल एस बराबर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 4πr² होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, एस बराबर 4πr²। इसकी वृद्धि दर अपने को ज्ञात करनी है। बुलबुले की त्रिज्या उस टाइम कितनी होनी चाहिए, 7 सेमी। ठीक है, तो एस में जो परिवर्तन होगा वो भी किसके सापेक्ष होगा, आर के सापेक्ष, क्योंकि आर में परिवर्तन किसके सापेक्ष हुआ है, टी के सापेक्ष। तो ये जो समीकरण बन गई एस बराबर 4πr², इसका अपन टी के सापेक्ष क्या कर लेंगे, अब अवकलन कर लेंगे। टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आर का भी किसके सापेक्ष हो रहा है, पहले क्वेश्चन में टी के सापेक्ष, तो एस का भी किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष। तो एस का टी के सापेक्ष करेंगे तो ds/dt, 4π का 4π, r² का अगर अवकलन करते हैं तो 2r, फिर अगर r का टी के सापेक्ष करेंगे तो dr/ कितना आएगा dt। अब मान लिख लेंगे तो ds/dt यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन जो है 4π × 2 × r। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि दर ज्ञात कर रहे हैं तो उस टाइम त्रिज्या अपने को 7 बता रखी है, तो r की जगह 7 लिख लेंगे। dr/dt का मान कितना दे रखा है कि उसमें सबसे पहले 0.2 दे रखा है, तो ds/dt यहाँ से निकल जाएगा, गुणा कर लेंगे इनका, 4 का 2 से करेंगे 8, 8 का 7 से करेंगे 56, 56 का किस से कर लेंगे 2 से, तो यह आ जाएगा 112। 6 का 2 से करेंगे 12, 5 का 2 से 111, तो 112 आ गया। 112 का 0.1 है तो यह आ जाएगा 11.2 पाई बचा हुआ, तो पाई क्षेत्रफल का मतलब होता है सेमी स्क्वायर प्रति टाइम का मतलब होता है सेकंड, तो ये आ जाएगा सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। ये इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर अपन ने ज्ञात कर ली। दूसरा आगे क्या पूछा है, इसके आयतन में भी वृद्धि दर ज्ञात करनी है। तो गोले का आयतन v बराबर अपन जानते हैं 4/3 πr की घात 3 होता है, 4/3 πr की घात 3। तो v में भी जो परिवर्तन होगा वो भी किसके सापेक्ष होगा, टी के सापेक्ष, क्योंकि इधर आर में परिवर्तन टी के सापेक्ष हुआ है, तो इसका भी अपन अवकलन टी के सापेक्ष कर लेंगे। टी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो v का अगर टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dv/dt होता है 4/3 का 4/3, पाई का पाई, r³ का करेंगे तो 3r², फिर अगर r का करेंगे तो dr/ कितना आएगा dt। तो 4/3 अचर है, पाई भी अचर है, r³ का 3r² होता है, r का टी के सापेक्ष dr/dt। ये अपन ने अवकलन कर लिया, मान लिख लेंगे तो आयतन में परिवर्तन आ जाएगा 4/3 का 4/3 गुणा पाई गुणा 3 गुणा r। आयतन में वृद्धि दर ज्ञात कर रहे हैं तब त्रिज्या 5 सेमी दे रखी है, r की जगह 5 लिखेंगे और फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25 इंटू में dr/dt दे रखा है 0.2। ठीक है, इन सभी का गुणा कर लेंगे तो आयतन में परिवर्तन आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 25 का 2 से गुणा करेंगे तो 50, 50 का 4 से गुणा करेंगे तो 200। ठीक है, 200 0.1 के बाद में लगा लेंगे पॉइंट, तो यह आ जाएगा 20 पाई, v का मतलब सेमी क्यूब होता है आयतन और बट्टे में समय सेकेंड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 20 पाई सेमी क्यूब प्रति सेकेंड। अगला सवाल है कि एक नली से 12 सेमी क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बालू उंडेली जाती है। उंडेली गए बालू से एक शंकु का निर्माण होता है। तो शंकु का निर्माण हो रहा है इस बालू से, इसका मतलब ये जो आयतन है वो शंकु का आयतन हो गया। आयतन का पता कैसे चला, अपने को सेमी क्यूब दे रखा है, अगर सेमी स्क्वायर देता तो क्षेत्रफल होता है शंकु का। आयतन यदि इसका मतलब ये सेमी क्यूब दे दी, इसका मतलब आयतन हुआ, और आयतन में परिवर्तन जो आयतन है v, उसका परिवर्तन सेकंड के सापेक्ष यानी t के सापेक्ष हो रहा है। तो सबसे पहले तो dv/dt दे रखा है अपने को, और वो कितना दे रखा है 12 सेमी क्यूब प्रति सेकंड। टी क्यों लिखा, क्योंकि समय दे रखा था। सेमी क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि v दे रखा था, यानी आयतन v में t के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा था। परिवर्तन का मतलब v का t के सापेक्ष अवकलन हुआ है, तो dv/dt से शो करेंगे। तो dv/dt दे रखा है अपने को 12 सेमी क्यूब प्रति सेकंड। ठीक है, शंकु का निर्माण हो रहा है। इस प्रकार होता है कि ऊंचाई सदैव त्रिज्या की 1/6वां भाग रहती है। ऊंचाई को से लिखते हैं
और त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो ऊंचाई जो है वो त्रिज्या का 1/6 भाग है। ठीक है, तो आर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में बालू की शंकु की ऊंचाई में किस गति से वृद्धि हो रही है, तो अपने को शंकु की जो ऊंचाई है उसमें परिवर्तन निकालना है, यानी अच में परिवर्तन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि v बराबर आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन v बराबर होता है 1/3 पाई r² h। v बराबर 1/3 पाई r² h। तो v बराबर 1/3 पाई का पाई, आर की जगह मान लिख लेंगे। आर की जगह मान कितना लिखेंगे, 6h लिखेंगे। तो 6h का क्या करेंगे, 6h आर की जगह मान लिख लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे और इंटू में क्या है h। तो v बराबर 1/3 इंटू पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36 होता है। h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर, और एक h यहाँ से पहले ही है तो h की घात 3 हो जाएगी, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो h की घात हो गई 3। 3 से ये 36 कट जाएगा 12 बार, तो ये v बराबर आ जाएगा 12 पाई h की घात 3। ठीक है, अब अपने को ऊंचाई में क्या करना, परिवर्तन करना। ठीक है, तो यहाँ पर v में परिवर्तन किसके सापेक्ष हुआ है, t के सापेक्ष। तो v बराबर ये समीकरण आई अपने पास में 12 पाई h की घात 3। तो यहाँ पर v का जो अवकलन है, यही पूरी जो समीकरण है उसका अवकलन अपन किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष। तो v का अगर t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वो होता है dv/dt। 12 पाई अचर है, इंटू में h की घात 3 का अगर अवकलन करते हैं तो 3h स्क्वायर होता है। ठीक है, इंटू में h का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dh बाई क्या आएगा, dt। और ये dh/dt अपने को ज्ञात करना है। dv/dt का मान लिख लेंगे, 12 है तो इसकी जगह 12 लिख लेंगे। 12 बराबर 12 का 12 पाई का पाई इंटू 3 इंटू h। किस गति से वृद्धि हो रही है, जबकि ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4 सेमी। तो h की जगह 4 लिख लेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। h स्क्वायर दे रखा है तो 4 का भी स्क्वायर होगा 16, इंटू में dh बाई कितना है, dt। तो dh/dt का मान यहाँ से क्या निकल जाएगा अपने पास में, dh/dt बराबर ये 12 है, बाकी सारा इधर इसके भाग में जाएगा। 12 बट्टे में क्या आएगा, 12 पाई इंटू में कितना आएगा, 16 का 3 से गुणा करेंगे तो 48। 12 से 12 कट जाएगा, तो dh/dt यानी ऊंचाई h में जो परिवर्तन है वो आ जाएगा 1/48 पाई। h का मतलब यहाँ पे सेमी हो जाएगा, प्रति, t का मतलब हो जाएगा सेकेंड। तो 1/48 पाई सेमी प्रति सेकेंड के दर से ऊंचाई में परिवर्तन निकल जाएगा। सवाल नंबर 10, आर एक्स बराबर अपने को ये दे रखा है कि किसी उत्पाद की x इकाइयों की विक्रय से प्राप्त कुल जो आय है वो आर एक्स दे रखी है। यहाँ पे वो कितने दे रखी है, 13x² + 26x + 15 दे रखा है। ये समीकरण अपने को इस प्रकार से दे रखी है। इससे अपने को सीमांत आय निकालनी है x बराबर 15 पर। सीमांत आय कैसे निकालेंगे, ये जो अपने को कुल जो दे रखी है इसकी आय है उसका अवकलन कर लेंगे, यानी आर एक्स का अवकलन करेंगे तो आर एक्स का अवकलन आर डैश एक्स से लिख लेंगे। ठीक है, तो 13 का 13 इंटू में x² का अगर अवकलन करते हैं तो x² का होता है 2x, प्लस 26 इंटू x का अवकलन करेंगे 1, प्लस 15 का अवकलन हो जाएगा 0। तो आर डैश एक्स बराबर x की जगह अपने को कितना लिखना है, 15 लिखना है, तो आर डैश 15, 13 इंटू 2 इंटू 15 प्लस 26 और प्लस में कितना है 0। ठीक है, 13 इंटू 15 का 2 से गुणा कर लेंगे 30 प्लस 26, 13 का 3 से गुणा करेंगे 13 3 39, 390 प्लस 26, तो यह आ जाएगा 6 का 6, 9 और 2 जाएंगे 11, 3 और 1 416। तो आर डैश 15 अपनी जो सीमांत आय है वो कितनी आ जाएगी, 416 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी